नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हेडमास्टर, हेड टीचर, प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के बारे में बात करेंगे। शिक्षकों पर सीएम नीतीश ने मंच से कही बड़ी बात। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 50% से 58% डीए का अपाय, शिक्षकों पर गिरी बड़ी गाज। अक्टूबर वेतन भुगतान पूर्ण मिलेगा आप लोगों को। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं या जो भी विशिष्ट वाले हैं, सभी लोगों का भुगतान जो है वो धीरे धीरे किया जा रहा है और अक्टूबर का जो पेमेंट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे बात निकल के आती है कि सर 50% की दर से या 58% की दर से, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके साथ बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक 7 पे कमीशन को लेकर अपडेट है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर 4 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। सारण जिले में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 4 शिक्षकों को निलंबित कर प्राथमिकता दर्ज की गई है। इन शिक्षकों पर राजनीतिक सभाओं और कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी 9 से 10 अक्टूबर को आप लोगों का बिहार में जो है ये आचार संहिता लागू कर दिया गया है। अब आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जो भी उल्लंघन क्राइटेरिया है जो बनाया जाता है वो आप नहीं कर सकते हैं। खास करके तब जब आप संवैधानिक पद पे हैं, यानी आप टीचर हैं या फिर कोई भी संवैधानिक पद पे हैं, आप सरकारी जॉब कर रहे हैं। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं और उसके साथ अगर इस प्रकार से कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, और अगर आपका नाता सरकारी से है, यानी अगर आप सरकारी टीचर हैं बेसिकली, तो आप इस प्रकार का कृत्य ना करें, नहीं तो आपको भी भुगतना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोगों का आश्वासन आया है। तो अभी तक जो भी शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे शिक्षक कर भी रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं उनको मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि इस प्रकार का कृत्य ना करें। बाकी आप खुद समझदार हैं, नहीं तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। ये डायरेक्टली आश्वासन आया है जिलाधिकारी का। अब यहाँ पे देखिएगा, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अपडेट है। पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग अब भी असमंजस में है। पिछले 1 साल से प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। करीब 17,000 शिक्षकों का जिला और 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन लंबित है। आचार संहिता लगने से प्रक्रिया ठप है। हालांकि शिक्षकों की मांग ही कि पे प्रोडक्शन की तरह या यहाँ पे ऑन गोइंग प्रक्रिया भी पूरी की जाए, विभाग जल्द निर्णय ले, यही सब शिक्षकों की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है। आगे आप लोगों का अपडेट है, बिहार शिक्षक वेतन अपडेट। हजारों शिक्षक का वेतन भुगतान अभी रुका है। बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सहित हजारों शिक्षकों का वेतन अक्टूबर माह तक भी जारी नहीं हो सका। छठ और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के बीच जाने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व है छठ, लेकिन छठ में भी आप लोगों का जो वेतन है वो आउट नहीं किया गया, ठीक है, और दीपावली के समय भी नहीं किया गया। अब यहाँ पे आप लोगों का अक्टूबर तो लास्ट चल रहा है, अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो कब वेतन आप लोगों का पास किया जाएगा? सरकार को समझना होगा, शिक्षा विभाग को समझना होगा। विभाग की ओर से 58% डीए के साथ वेतन देने का दावा किया गया था, लेकिन वास्तव में केवल 50% डीए के आधार पर ही भुगतान हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट ये निकल के आती है, अभी जैसे कि मान लीजिए ये जो बहुत सारे शिक्षक कमेंट करते थे रोज रोज कि अपने मन से ही आप बोल देते हैं कि 50% के आधार पे नहीं, 58% के आधार पे डीए दे रहा है। तो देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अपने मन से कुछ भी नहीं कहा जाता है। यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जितने भी शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले, विशिष्ट वाले, प्रधानाध्यापक, सभी को 58% डीए के साथ सैलरी मिल रही है।
अब बहुत सारे शिक्षकों को सैलरी ये नहीं मिल रही है, इसी के आधार पे सभी लोगों के द्वारा बताया जा रहा था। लेकिन अब पता चलता है कि सभी शिक्षकों का जो वेतन भुगतान है वो 50% के आधार पे दिया गया है डीए के मुताबिक। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए गलत बात है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे शिक्षकों का ये भी आरोप है कि अगर वेतन भुगतान कर दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, तो जो भी जिलाधिकारी होते हैं, मतलब जो शिक्षा पदाधिकारी होते हैं या बीओ या डीएलओ होते हैं, उन सभी का ये फर्ज बनता है कि सभी शिक्षकों को नियमित टाइम पे वेतन मिलना चाहिए, वो भी 58% की दर से। लेकिन उन लोगों के द्वारा सही रूप से काम किया नहीं जा रहा है और बहुत सारे शिक्षक उन पर कार्रवाई भी करेंगे जैसे ही आप लोगों का आचार संहिता खत्म होता है वैसे ही। तो सबसे बड़ी पॉइंट है कि यहाँ पे आप लोगों का जो जिलाधिकारी, मतलब जो शिक्षा पदाधिकारी है, जो शिक्षा विभाग में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बड़ा पद है जो, वही आप लोगों का घूसखोर है। उसी के कारण आप लोगों को 58% की दर से सैलरी ना मिलके 50% की दर से मिल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का वही हाल है। बिहार के शिक्षकों के लिए राहत बड़ी खबर है। जिन शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन अब तक लंबित था, चाहे वो नियोजित शिक्षक थे, नियमित शिक्षक थे, विशिष्ट वाले थे या बीपीएससी वाले थे या प्रधान व प्रधानाध्यापक थे, सभी का वेतन कल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षक का वेतन प्राथमिकता पर किया जाएगा क्योंकि अधिकांश का कन्वर्जन पूरा हो चुका है। शिक्षा विभाग के अनुसार ट्रेजरी से भुगतान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अगले 2-3 दिनों में सभी बचे हुए शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार में शिक्षकों के बीच डीए को लेकर असंतोष बढ़ गया है। नियोजित शिक्षकों को 58% डीए के साथ वेतन मिला है, जबकि विशिष्ट और बीपीएससी वालों को पुराने दर पर भुगतान किया गया है। शिक्षक इससे भेदभाव बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब सभी समान कार्य कर रहे हैं, वो वेतन में अंतर क्यों किया जा रहा है। संविधान के आर्टिकल में खुद बताया गया है समान काम के बदल हमें समान वेतन मिलेगा। विभाग यहाँ पे तनकी कारण बता रहा है, लेकिन अब तक कोई आधारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है और शिक्षकों का मानना है कि उनके सभी प्रकार की समस्याओं का हल 7वां वेतनमान लागू करना ही होगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट दिया गया था कि 58% की दर से आप लोगों को सैलरी मिल रही है। तो कहाँ से मुझे पता चला? शिक्षा विभाग के द्वारा आधारिक रूप से बताया गया था। बाद में पता चलता है कि जो भी यहाँ पे जिला अधिकारी के लेवल पे, मतलब जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो लोगों के द्वारा अच्छे रूप से आप लोगों का भुगतान नहीं किया गया। नहीं दीपावली में किया गया, नहीं छठ में किया गया। तो दोष ही किसका है? दोष तो वही बीएलओ का है जो यहाँ पे पूरा आप लोगों का जो शिक्षा पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं वही घूसखोर है। तो आप लोगों को वेतन क्या देगा? और 50% के आधार पे आप लोगों को सैलरी मिला है, 58% के आधार पे सैलरी मिला नहीं है। 7वां वेतन आयोग की जहाँ तक बात है, तो जो सीएम के द्वारा घोषणा किया गया है, इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि चुनाव के बाद, जैसे ही अगर सरकार बनेगी तो चुनाव के बाद ये सब लाएंगे, ठीक है। तो अब 5 साल में कब लाएंगे ये नहीं बताया गया। यानी बिहार में अगर इस बार किसी की भी सरकार बनती है तो 2030 में फिर आप लोगों का इलेक्शन होगा बिहार में, यानी 5 साल के बाद। तब कब तक आप लोगों का ये सब लागू किया गया, ये प्रॉपर आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया गया। बट यहाँ पे ये बात है कि जो भी बीएलओ या डीओ है, जो शिक्षा पदाधिकारी है, उनका ये फर्ज बनता है कि सही रूप से वेतन दिया जाए। अब समान काम के बदल हमें जब समान वेतन मिलता है तो नियोजित शिक्षकों को 58% डीए क्यों दिया गया? क्योंकि उन लोगों का वेतन कम है। बेसिकली उन्हें राजकर्मी का दर्जा भी प्राप्त नहीं है और उन लोगों का वेतन कम है, इसलिए उनका 58% की दर से दे दिया गया। बोला गया कि इनको दे दीजिए, ये तो 80,000 है ही, बाकी इधर जो आप लोगों का 6 लाख आता है इसको छोड़ दिया गया। जो विशिष्ट वाले हैं या बीपीएससी वाले हैं या प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें लगा कि अगर 58% की दर से सैलरी देंगे तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाएगा, 60,000 प्लस सैलरी आप लोगों का हो जाएगा। इसी कारण से आप लोगों को नहीं दिया गया। तो जो शिक्षा पदाधिकारी है, इसके जो ऊपर होंगे, इससे जो सीनियर होंगे, वो भी भ्रष्टाचारी करके पैसा कमाते होंगे या वो भी घूसखोर होंगे। अगर इनके द्वारा गलती किया गया है तो जो इनसे ऊपर है उसको एक्शन लेना चाहिए, या उनसे ऊपर है जो उसको एक्शन लेना चाहिए। इस शिक्षा विभाग में आप लोगों का जो भी क्राइटेरिया है वो सही रूप से संचालन नहीं किया जा रहा है। कोई भी स्टेट हो, सभी जगह भ्रष्टाचारी होता ही है, आप सभी को पता है। लेकिन इस तरीके से आप लोगों का पेमेंट नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेमेंट आप लोगों को नियमित रूप से मिलना चाहिए। अब तो आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा भी प्राप्त कर दिया गया है।
कभी आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया गया 2023 से 24 में, रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। अब 2026 आने वाला है, अभी तक आप लोगों को 7 पे कमीशन को लेकर घुमाया जा रहा था। जब शिक्षक आंदोलन करने जाते तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बीच में ला दिया जाता है ACS के द्वारा। अब यहाँ पे ये ख़त्म होता, उसके बाद फिर आप लोगों का घुमाया जाता कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, घोषणा किया जाएगा कभी 3 को, कभी 23 से 25 सितंबर को, कभी 3 अक्टूबर को, कभी 10 अक्टूबर को, लेकिन कुछ भी घोषणा नहीं किया गया। उसके बाद फिर आप लोगों का आचार संहिता लागू हो गया तो बोला गया कि अब चुनाव जीतने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग 7 पे कमीशन के बारे में सोचेंगे। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं किस प्रकार से शिक्षा विभाग का संचालन हो रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और पढ़ना के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।